नीट 2026 की काउंसलिंग में अगर आप लोग एनआरआई कोटा यूज़ करते हुए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं तो मेक श्योर एमसीसी की ऑफिशियल पोर्टल में अपलोडेड इस डॉक्यूमेंट को आप लोग ढंग से पढ़ ले रहे हैं। एमसीसी ने रिसेंटली मेंशन करा है बच्चों कि अगर आप लोग एनआरआई कोटा यूज़ करते हुए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो तो इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को तो आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके मम्मी या फिर पापा में से कोई एक एनआरआई होना चाहिए, अब्रॉड सेटल्ड होना चाहिए। आपके रियल भाई या फिर बहन में से कोई एक अगर एनआरआई है, अब्रॉड सेटल्ड है, तो भी आप लोग एज एन एनआरआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके क्लोज्ड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशन वाले रिलेटिव्स जैसे कि रियल चाचा, रियल बुआ, रियल मामा या फिर मासी, इनमें से कोई एक एनआरआई है और फॉरेन सेटल्ड है और आपके लीगल गार्जियन है, तो आप लोग एज एन एनआरआई कैंडिडेट नीट 2026 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी या फिर दादा दादी या फिर आपके ब्लड रिलेशन वाले कजन्स, आपके चाचा के बच्चे, रियल चाचा के बच्चे, रियल बुआ के बच्चे, रियल मामा मामी के बच्चे या फिर रियल मासी के बच्चे अगर एनआरआई है और अब्रॉड सेटल्ड है और आपके लीगल गार्जियन है, तो भी आप लोग एनआरआई कोटा यूज कर सकते हो काउंसलिंग के दौरान। एनआरआई स्पॉन्सर प्रूफ करने के लिए आप लोगों को आपके उन लीगल गार्जियन के 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उन लोगों का रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कि वो फॉरेन में किस कंट्री में सेटल्ड है, वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उनका एनआरआई डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, हाँ, जो एनआरआई सर्टिफिकेट होता है। उनका लीगल गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और एक ऑफिशियल एफिडेविट भी चाहिए होगा जिसके जरिए प्रूफ करेंगे कि वो आपके लीगल गार्जियन है। तो ये 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स उनके चाहिए होंगे। ये पर्टिकुलर रूल्स के रिगार्डिंग एमसीसी ने इस नोटिस के जरिए अपनी ऑफिशियल पोर्टल पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर लिया है बच्चों। एक और अनऑफिशियल अपडेट एमसीसी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग सर्कुलेट हो रही है, जिसके बारे में भी एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल पोर्टल पर तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में अवेयर कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ अभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुई है। क्या चीज़ है? एमसीसी ने मेंशन किया है कि इस बार नीट 2026 की काउंसलिंग के दौरान अगर आप लोग किसी कोर्स या कॉलेज को अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो आप लोगों को उस कॉलेज में जाकर फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एमसीसी के पोर्टल में भी आप लोग चेंजेस कर सकते हो। सपोज आप लोग नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई करने की सोच रहे हो तो पिछले राउंड में आप लोगों को जो सीट मिली थी वो सेफ रहेगी, वो विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग सीट विड्रॉ करने की सोच रहे हो, सीट रिजाइन करने की सोच रहे हो, इसके लिए भी आप लोगों को कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोग सीट को विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोग एनआरआई कोटा यूज करते हुए एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में फिजिकली सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एमसीसी की ऑफिशियल पोर्टल में ऑनलाइन भी आप लोग सबमिट कर सकते हो। इन सभी रूल्स के रिगार्डिंग ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल पोर्टल पे तो नहीं दिए बच्चों, लेकिन कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये रूल्स अपलोड हुए हैं। हालांकि अभी मैं कहूंगी कि इसे ऑफिशियल मत कंसिडर करिएगा, एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाती है तो आप लोगों तक अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन हाँ, एनआरआई कैंडिडेट वाले रूल्स ऑफिशियल है एमसीसी के पोर्टल पर, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी नोटिस अपलोड हो चुका है। एमसीसी की नीट 2026 की काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। एक बार शेड्यूल रिलीज हो जाता है उसके रिगार्डिंग भी अपडेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। स्टे ट्यून्ड टू बायलीजी एटीज।